बेस्ट वे टू गो टू दार्जिलिंग? इज दार्जिलिंग ओपन नाउ? इज टॉय ट्रेन ओपन नाउ? क्या दार्जिलिंग में सच में पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं? इज आरटीपीसीआर टेस्ट इज नेसेसरी फॉर ऑल नाउ? लगेज में क्या क्या लेना चाहिए हमें, या तो ठंड के कपड़े कितने रखने चाहिए? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो है कि दार्जिलिंग किस वक्त पे जाना चाहिए, कौन से समय पे जाना चाहिए। अक्सर गाइज हम इस कोविड सिचुएशन में घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है ये सारी बातें जानने की कोई भी ट्रिप प्लानिंग के लिए, एंड खास करके अगर वो हो दार्जिलिंग तो गाइज इस वीडियो पे मैं आप सबके साथ मेरी दार्जिलिंग जर्नी की डिटेल शेयर करने वाली हूँ। सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग, ट्रैवलिंग, स्टेज इन दार्जिलिंग एंड फूडिंग इन दार्जिलिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूमने नहीं जाएंगे तो दार्जिलिंग खुद बुरा मन जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हे गाइज, माय नेम इज जेनी एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय एंड लव। एनीवेज गाइज, तो इस वीडियो के एंड में मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए आगे जाके। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जाके भूल ना जाओ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और एक बात गाइज, मैंने एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दार्जिलिंग, या फिर हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए दार्जिलिंग में। उसके लिए आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो क्लिक कर सकते हैं। या तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरी जो चैनल की प्लेलिस्ट है दार्जिलिंग डायरीज के नाम पे, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए एंड दार्जिलिंग में क्या क्या है घूमने जाने लायक। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, या फिर आप गए हैं अब भूल चुके हैं, तो दूसरी बार रिमाइंडर के लिए आप एक बार जरूर वो वीडियो देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैवलिंग, सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग का सफर। एनीवेज गाइस, अगर आप बंगाल से जाना चाहते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल से जाना है, आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा दार्जिलिंग की जो नियर बाई रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, जिसको हम शॉर्ट में एनजीपी भी बोलते हैं, वहां पे आपको जाना होता है पहले। एंड गाइज, अगर आप फ्लाइट से जाना प्रेफर करते हैं तो आपको जाना होगा जो दार्जिलिंग के नियर बाई एयरपोर्ट है, वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। तो आपको जाना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट में। एंड अगर आप बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जाना होगा सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक। गाइज, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं एंड आपको बागडोगरा एयरपोर्ट के बाद आपको पता नहीं है कि आपको कैसे जाना है, कितना दूर है दार्जिलिंग, तो मैं बता दूं, दार्जिलिंग बागडोगरा एयरपोर्ट से आपका 96 या 100 किलोमीटर के आसपास आएगा। मतलब बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको दार्जिलिंग जाने के लिए आपको लेना होता है प्राइवेट कैब या तो टैक्सी। प्राइवेट कैब में आपको ऑलमोस्ट लग जाएगा 4 आवर्स, बट अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं तो आपको पहले जाना होगा तेंजिंग नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनस, जो कि आपका सिलीगुड़ी बस टर्मिनस के नाम पे भी जानी जाती है। एनीवेज गाइस, अगर आप ट्रेन से एनजीपी तक आते हैं या फिर किसी भी तरह आप एनजीपी तक आते हैं तो आपको एनजीपी से एक रिक्शा लेना होगा। कोई भी ऑटो रिक्शा लेके आप जा सकते हैं तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड या तो सिलीगुड़ी बस स्टैंड, जिसको इजीली बोलते हैं बस टर्मिनस। वहां पे आपको जाने के लिए 10 से 20 रुपए ही लगेगा टोटो या रिक्शा भाड़ा। यहाँ जाने में आपको 10 से 15 मिनट के आसपास लगता है। मतलब एनजीपी से आपको बस स्टैंड तक जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगेगा। अगर आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग बस में जाना चाहते हैं तो वहां से आपको बस मिल जाएगी एंड वो कुछ आएगा आपका 80 किलोमीटर के आसपास। एंड बस में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि बस जो है लोकल बस होती है एंड बहुत सी जगह पे स्टॉप करते करते जाती है। आपका टाइम आ जाएगा ऐसे 5-6 घंटे के आसपास आपका आ जाएगा बस में ट्रेवल करने के लिए। बस की जो फेयर पड़ता है ट्रेवलिंग दार्जिलिंग तक जाने के लिए, बस की फेयर पड़ता है आपका 150 रुपए के आसपास। एंड गाइस, बागडोगरा एयरपोर्ट से जो आप दार्जिलिंग जाने के लिए कार लेते या फिर कैब लेते, कुछ भी लेते, तो आपका वैसा ही प्राइस आएगा। आपका कुछ 2000 या 3000 तक का बजट रख के आपको जाना होगा सिर्फ बागडोगरा से दार्जिलिंग के लिए। एंड गाइस, दार्जिलिंग हम जब भी जाते हैं हमारे दिमाग में रहता है टॉय ट्रेन। तो अगर हम टॉय ट्रेन की जर्नी लेते हैं, लाइक सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए एक जंगल सफारी होते हुए अगर हम टॉय ट्रेन यूज करना चाहते हैं मतलब ट्रैवल के लिए, तो हम टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल ही एनजीपी स्टेशन से मिल जाता है। टॉय ट्रेन आपका 3 तरह का होता है। एक्चुअली टॉय ट्रेन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब ज्यादा ही होता है, क्योंकि टॉय ट्रेन यू नो गाइस बहुत स्लो में चलता है, स्लो होके चलता है। बस, कार या नॉर्मल रेलवेज की तरह नहीं चलता है ये टॉय ट्रेन बहुत स्लो चलता है। तो ये आपका सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग पहुंच जाएगा आपका कुछ 6-7 घंटे के आसपास। बट इसका जर्नी जो होता है सबसे ज्यादा प्रेशियस होता है, जो आपको मेमोरीज कलेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दार्जिलिंग के लिए आपको टॉय ट्रेन अगर यूज करते हैं सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग जाने के लिए, तो आपको 3 तरह का राइड्स आता है टॉय ट्रेन में।
जो कि पहला आता है डीजल इंजन राइड्स, ऑल फर्स्ट क्लास सीट्स मिलेंगे आपको एंड जो पर पर्सन प्राइस आएगा 1000 रुपीज करके। दूसरा आता है स्टीम इंजन राइड्स, ऑल फर्स्ट क्लास सीट्स मिलेंगे आपको, पर पर्सन के लिए प्राइस आएगा आपका 1500 रुपए। एंड तीसरा आता है अनदर स्टीम इंजन राइड, जो स्टीम इंजन बट ऑल फर्स्ट क्लास विस्टा डोम सीट्स आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा और पे करना होगा 100 रुपीज, मतलब 1600 में आपका पर पर्सन आएगा। और एक बात और बता दूं गाइज, अगर आपके बच्चे हैं साथ में, आप फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं, 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए कोई फेयर चार्ज नहीं लगता है टॉय ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। लास्ट में आते जो कि मुझे मोस्ट अफोर्डेबल लगता है, वो है आपका शेयर टैक्सीज। एंड वहां से आपको प्राइवेट टैक्सीज भी मिल जाएगी। प्राइवेट टैक्सीज ऑलमोस्ट आपका आएगा 2000, 2500, 3000 के आसपास। उसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज होते हैं अलग अलग अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं। बट अगर शेयर टैक्सी आप यूज करते हैं तो शेयर टैक्सी का प्राइस आएगा आपका पर हेड 250 करके, 250 पर हेड, एकदम परफेक्ट है। बट एक बात और बता दूं गाइस, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुआ, जहाँ पे आपको एक कार में वो लोग 10 पैसेंजर्स ले सकते हैं, बट कोविड रूल की वजह से उनको 5 ही पैसेंजर ले जाना हो रहा है, तो आपका फेयर जो है डबल हो जाएगा, मतलब कि 250 का हो जाएगा 500। बट अगर ऐसा कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है, पूरा पैक्टअप होके गाड़ी जा रही है, तो आपका फेयर प्राइस आता है नॉर्मली जो होता है वो है 250, जो आपको बिल्कुल एकदम दार्जिलिंग में जाके रुकेगा, आपको होटल के सामने तक छोड़ देता है फेयर टैक्सीज। तो गाइस ये तो रही दार्जिलिंग तक की सफर। अब आते हैं दार्जिलिंग में पहुंच तो गए भाई, रुकना कहाँ है। गाइस अक्सर हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी जगह जाने के बाद ढूंढना होता है एंड वो बैगेज लेके, लगेज की जो बैगेज होती है वो हमें कैरी करते हुए जाना। और खास करके कोई हिल स्टेशन हमें चढ़ते हुए अगर कुछ ढूंढना पड़े तो दिमाग तो एकदम खराब हो जाता है। तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लगती है, मतलब वेकेशन नहीं रहता है वो, फिर दिमाग की परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से गाइस अक्सर प्रेफर करते हो, अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, चाहे वो दार्जिलिंग हो या कहीं और हो, तो आपको ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग की होटल डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जहाँ पे मैंने स्टे किया था। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, लाइक ओयो, मेक माई ट्रिप एंड ट्रिवैगो, लाइक दिस, ये सारी ऐप से आप बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे है ना फेयर प्राइस कंपेयर भी कर सकते हैं ट्रिवैगो में, तो आप फेयर प्राइस कंपेयर करके भी बुकिंग कर सकते हैं। एक और बात गाइस, अगर आप बजट फ्रेंडली होटल्स ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐप में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दार्जिलिंग सीरीज में, जहाँ पे आपका एक लो बजट होटल का मैंने सारा डिटेल्स डाल के रखा है, जहाँ पे मिनिमम आपका 10 होटल मैंने बताया है, ऐसे कम प्राइस में स्टार्ट हो रहा है। और भी एक वीडियो इसके ऊपर आएगा बहुत जल्दी ही, तो स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार हो तो। एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, आप जिनके साथ जाना चाहते हो उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितना नॉलेज आपको मिलेगी उतना ही उनको रहेगा। जितने भी लोग जा रहे हैं उनके अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है कोई भी ट्रैवलिंग के लिए, तो वो बहुत मेंटेन करने में मदद करेगी ये वीडियो। और एक बात गाइस, दार्जिलिंग में जो है ना आपको 800 से 1000 तक की होटल्स मिल जाती है, बट उसके लिए थोड़ा ढूंढना होगा, सर्च करना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा दार्जिलिंग प्लेलिस्ट चेक कर लो मेरी, वहां पे आपको लो बजट होटल्स मिल जाएगी। एंड एक बात और, अगर आप फैमिली जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी होटल के रूम में 3% ही अलाउ है, 1 रूम में 3% अलाउ है। अगर फैमिली होते हैं 4% होते हैं, बच्चे 5 साल से कम होता है तो वो 1 रूम में जा सकते हैं, वरना उनके लिए 2 रूम लेना होगा। वरना या तो आप होटल वालों से बात कर सकते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पे वगैरह करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं दूसरा बेड लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। अब बारी है फूडिंग। गाइस मेरी एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, 1% का आपका डेली का खर्चा होगा खाने पीने का 500 से 600 रुपए तक का। इजीली आप आराम से खा सकते हैं, वो भी 3 टाइम्स के लिए। मतलब डेली अगर आप 3 टाइम्स खाना खाते तब भी आपका 500 से 600 रुपए के अंदर आ जाएगा। अब बारी आती है गाइस साइट सीइंग की, मतलब कि घूमने की। तो दार्जिलिंग में मैंने जैसे बताया था कि कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे आप अगर नहीं जाएंगे तो दार्जिलिंग बिल्कुल ही फीका पड़ जाता है, मतलब कि दार्जिलिंग बुरा मान जाएगी। वो की है गाइस 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स में कोई भी अगर दार्जिलिंग में जा रहे हैं, कम दिनों के लिए जा रहे हैं, तो 3 पॉइंट मेन होता है घूमना, जो कि है टाइगर हिल, घूम मॉनेस्ट्री एंड तीसरा है आपका बतासिया लूप।
तो अब बात करते हैं, हम दार्जिलिंग तक तो पहुंच गए। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद खाना पीना हो गया, होटल पे रहना होगा, बट साइट सीइंग करेंगे कैसे? साइट सीइंग के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक विजय दा का नंबर दे दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद उनके साथ ट्रैवल की हूँ, मुझे उनका बिहेवियर के साथ साथ बहुत सी चीजें हैं जो अच्छा लगा। उन्होंने अगर एक जगह घूमना नहीं हुआ है तो दूसरी जगह वो घुमा देते, अगर उनके पास टाइम रहा तो गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है एंड बहुत अच्छे से आपको घुमाते भी है एंड बता भी देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और मतलब ट्रैवल गाइड कर देते हैं। तो इस वजह से मैं विजय दा को प्रेफर करती हूँ अक्सर अपने वीडियो पे। तो चलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद आपको कैसे विजय दा गाइड करेंगे। वैसे तो दार्जिलिंग सिटी बहुत ज्यादा छोटा है, वो आपका 5 किलोमीटर के अंदर ही आता है एंड 5 किलोमीटर पूरा हिल स्टेशन है। तो मैं बता दूं दार्जिलिंग सिटी जो है आप बाय वॉक कर चल सकते हैं, घूम सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। बट अगर आप 5 किलोमीटर बहुत हेवी लग रहा है, इस कोने से लेके इस कोने तक जाना चाहते हैं राइट टू लेफ्ट तक, तो आपको लेना होगा नॉर्मली जो शेयर टैक्सीज आती है ना वही आपको छोड़ देते हैं। आपका 10-20 रुपए करके प्राइस लेते हैं, फेयर प्राइस लेते हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर जाने के लिए या फिर 4-5 किलोमीटर जाने के लिए 10 या 20 रुपए करके शेयर में चलते हैं वो सारी गाड़ियाँ। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। एंड बात आती है अगर आप टाइगर हिल वगैरह जाना चाहते हैं तो आप जरूर विजय दा से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि टाइगर हिल 3 पॉइंट्स जाने के लिए आपको है एक प्राइवेट कार बुक करनी होती है, शेयर टैक्सीज आपको नहीं ले जा सकता है 3 पॉइंट्स के लिए। तो गाइज मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बेस्ट वे टू गो दार्जिलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया वे है दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से कि उसके लिए आपको पहले आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन या तो बागडोगरा एयरपोर्ट। पर मैं बोलूंगी सबसे अफोर्डेबल जो है वो है आप एनजीपी तक आइए। एनजीपी से दार्जिलिंग तक जाने के लिए आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है शेयर टैक्सी, सिर्फ 250 करके आता है पर पर्सन का फेयर। दूसरी बात, इस टॉय ट्रेन ओपन नाउ? जी हाँ बिल्कुल, एकदम ही बारी आती है कि पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं कि नहीं। एरिया है जहाँ पे आपका पैराग्लाइडिंग होता है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग कोई सिटी के अंदर तो कर नहीं सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा खाली प्लेस चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने कुछ ट्रैवल एजेंसी का नंबर लेके रखा था, क्योंकि मैंने खुद पैराग्लाइडिंग नहीं किया था बट मैं बात करके आई थी। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पैराग्लाइडिंग के लिए मदद कर सकते हैं, कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना फेयर प्राइस आएगा एंड ऑल। पर पैराग्लाइडिंग कर जरूर सकते हैं दार्जिलिंग में जाके। इस आर्टिफिशियल टेस्ट इज नेसेसरी फॉर ऑल, मैंने एक और क्वेश्चन बताया था जो कि अक्सर पूछा जाता है मेरे वीडियोस पे। जी हाँ, आर्टिफिशियल टेस्ट नेसेसरी है तभी अगर आपने डबल डोजेस नहीं लेके रखा है वैक्सीनेशन की, तो मतलब कि वैक्सीनेशन की कंप्लीट डोज होनी चाहिए, आपको कंप्लीट डोज लेनी होनी चाहिए। अगर आप नहीं लेके रखा है तो आर्टिफिशियल टेस्ट करना जरूरी है। एंड एक बात और पूछी जाती है, क्या वो 72 आवर्स के तक ही वैलिड रहता है आर्टिफिशियल टेस्ट एंड ऑल? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप 72 आवर्स के अंदर कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में बहुत अक्सर टाइम लग जाता है। तो आप कोशिश कीजिए आर्टिफिशियल टेस्ट जो है रिसेंट हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जाना चाहिए दार्जिलिंग। गाइस मैं तो बोलूंगी 2 टाइम है, मतलब मैं क्या हर कोई बोलेगा कि 2 ऐसे साल में 2 टाइम आता है, 2 सीजन आता है जब हमें दार्जिलिंग में जाना चाहिए। बेस्ट सीजन जो बोला जाता है वो है आपका मार्च से लेके आपका जुलाई तक का समय रहता है विजिट करने के लिए, जहाँ पे आपको समर एंड मानसून का इफेक्ट मिलता है। वो होता है बेस्ट टाइम दार्जिलिंग जाने के लिए। पर अगर आप ऑफ सीजन में जाना चाहते हैं, आपको ठंड पसंद है, तो आपको जाना होगा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का, क्योंकि जनवरी में जो है, जनवरी में थोड़ा बर्फ गिरने लगता है कभी कभार, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जाएंगे तो सही रहेगा ऑफ सीजन के फायदा उठाने के लिए। लगेज में क्या क्या लेनी चाहिए एंड ठंड के कपड़े कितना रखना चाहिए। एंड अगर आप ठंड के टाइम में जा रहे हैं तो आपको तो मैं बोलूंगी ज्यादा कुछ कैरी मत करो, बस 1-2 सेट कपड़ा ले लो, सिर्फ स्वेटर या जैकेट के अंदर पहनने के लिए, क्योंकि वो दिखता नहीं है पहली बार ठंड के टाइम। एंड ठंड के कपड़े कितने लेने चाहिए, मैं तो बोलूंगी 2-3 लो। अगर आपको फोटोशूट पसंद है तो मतलब 2-3 जैकेट्स ले सकते हैं चेंज कर करके पहनने के लिए। अदरवाइज आप एक जैकेट ले सकते हैं स्वेटर का, ज्यादा कुछ लेने की कैरी करने की जरूरत नहीं है। हिल स्टेशन में ज्यादा कुछ कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, और खास करके अगर आप ठंड के टाइम में जा रहे हैं तो। बट अगर आप गर्मी के टाइम में जा रहे हैं तो नॉर्मली जैसे हम गर्मी के टाइम पे वेकेशन पे जाते हैं वैसे ही ले सकते हैं। टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है बट ठंड नहीं रहता है उतना, लाइक मार्च टू आपका जून जुलाई तक का।
गाइस सारा क्वेश्चन आई होप कि मैं कवर अप कर पाई। अब बारी आती है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस से टिप शेयर करने वाली हूँ दार्जिलिंग ट्रिप के लिए। बताऊंगी बेस्ट प्लेस इन दार्जिलिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो कि है मॉल रोड। मतलब मैंने साइट सीइंग के लिए बताया था 3 जगह जाना चाहिए, टाइगर हिल, घूम मॉनेस्ट्री एंड वाताशिया लूप। ये तो हुआ साइट सीइंग के लिए, जो कि आपका एक ही दिन में हो जाएगा, वो भी 4-5 घंटे के अंदर, एकदम मॉर्निंग से लेके। बट अगर आप बेस्ट प्लेस बोलेंगे जहाँ पे जाके आपको शांति मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है, वो है आपका मॉल रोड। मॉल रोड में आपको वहाँ पे महाकाल टेम्पल भी दिख जाएगा एंड मॉल मार्केट भी दिख जाएगा। मॉल मार्केट की वीडियो भी मैंने एक बना के रखा है, वो आप गाइस इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके दार्जिलिंग सीरीज पे चेक कर सकते हैं। मॉल मार्केट की वीडियो मिल जाएगा या तो आई बटन पे मिल जाएगा। एंड महाकाल टेम्पल भी है एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे शॉप्स है। मतलब मॉल रोड ऐसा है ना, जहाँ मॉल रोड या फिर चौरास्ता जिसको बोला जाता है, चौरास्ता मॉल रोड, वो है मेरे लिए बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप इजीली टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव वन के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ। मैंने पहले ही बता दिया था गाइस कि बेस्ट वे कौन सा है दार्जिलिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शेयर कार लो भाई और जाओ दार्जिलिंग पहुंचो, फिर जाके मौज करो। बात आती है खाने पीने की जगह की। एक टिप्स मैं देना चाहती हूँ गाइस, अगर आप दार्जिलिंग गए हैं एंड आप दार्जिलिंग की पूरा वाइब्स लेना चाहते हैं ना, आपको इंग्लिश म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आप जा सकते हैं कैवेंजर या तो ग्लेनरीज जा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश म्यूजिक उतना अच्छा नहीं लगता है, वाइब क्रिएट नहीं करता है, आपको बॉलीवुड सॉन्ग पसंद है मेरी जैसी, तो आप जा सकते हैं सांगरी में, जहाँ पे ये 2-3 रेस्टोरेंट है जहाँ पे मॉल रोड में बहुत ज्यादा फेमस है एंड आपको एकदम दार्जिलिंग वाइब प्रोवाइड करती है। एब्सोल्युटली अंडर बजट होती है ये सारी रेस्टोरेंट्स। एक टिप्स और गाइस, अगर आप दार्जिलिंग घूमने गए हैं तो दार्जिलिंग की जो स्ट्रीट फूड है मोमो, वो खाना बिल्कुल मत भूलना। मैं तो एक जगह प्रेफर करूंगी आपकी सांगरी, मतलब जो रेस्टोरेंट है मॉल रोड में ही है, वहां से लेके ग्लेनरी तक जाते हुए जो रास्ता पड़ता है, वहां पे आपको एक मोमो वाला मिलेगा, वहां से आप मोमो खा सकते हैं एकदम ही दार्जिलिंग वाइब लेने के लिए। तो गाइस ये थी दार्जिलिंग ट्रिप की पूरी डिटेल्स। मेरे पास जितना नॉलेज थी, एक्सपीरियंस से मैंने आपको सारा नॉलेज प्रोवाइड कर दिया है। और भी कुछ बाकी रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, या तो आप एक बार मेरी इस चैनल की प्लेलिस्ट दार्जिलिंग सीरीज जरूर चेक कर लेना। वहां पे आपको और भी 2-4 वीडियोस मिल जाएंगी दार्जिलिंग के बारे में और जानने के लिए। तो वैसे तो गाइस मैंने तो कोशिश किया है अपना पूरा डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करने की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दो। ये वीडियो की नॉलेज गैदर करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। पूरा डिटेल्स में और भी वीडियोस आने वाला है दार्जिलिंग, क्यों, सिक्किम ट्रिप एंड ऑल की। तो चलिए गाइज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव फ्रॉम कोलकाता। बाय।